will want to use the summit as an opportunity to showcase what a post-American led international orders begins to look like, and that all White House efforts since January to counter China, Iran, Russia, now India will have the intended effect. तो इन साहब ने जो है, जिनका नाम एरिक ओलिएंडर साहब है, इन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ये भी एक डिफेंस एनालिस्ट है, पॉलिसी रिसर्च को देखते हैं जो दुनिया में चीजें होती हैं। आपने बात की है कि एज ऑफ नाउ चाइना, अमेरिका का जो ग्लोबल लेड ऑर्डर था, जो लिबरल ऑर्डर था, जो 1991 में अमेरिका ने जो है वो कायम किया था कोल्ड वॉर जीत के, जिसपे एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी, द एंड ऑफ हिस्ट्री, हम सब के प्यारे फ्रांसिस फुकुयामा साहब ने, जो बाद में फ्रांसिस फुकुयामा साहब पे लोग हंसते भी हैं, बट अपने टाइम पे उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी कि एंड ऑफ हिस्ट्री। तो जो एंड ऑफ हिस्ट्री या अमेरिकन लिबरल था, उसके अगेंस्ट चाइना अपना एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर लाने की कोशिश कर रहा है, कॉपरेशन के साथ, मल्टीलैटरलिज्म के साथ, और अपने आप को एक लीडरशिप फॉर्म पे वो लेकर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो तभी ला सकेगा जब वो इस चीज के साथ कंटिन्यूसली काम करेगा, बिकॉज अमेरिका के भी इस टाइम बहुत सारे एलाइज हैं। लेकिन चाइना, रशिया और ईरान के साथ बैठ के, और इवन इंडिया के साथ बैठ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट में ये मैसेज देना चाह रहा है कि अमेरिका अब एक ग्लोबल साउथ को कंटेन नहीं कर सकता, अमेरिका ग्लोबल साउथ पे अपनी हुक्मरानी नाविर नहीं कर सकता, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेना देना होगा। अमेरिका एकदम से हर बात, ये कंट्रीज अमेरिका की सारी बातें नहीं मानेंगे। अगली आपको इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता दूं, देखिए मनोज केवरतमानी साहब, एक साहब है, इनका नाम है मनोज केवरतमानी साहब। ये साहब जो है ये हेड ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज हैं एट टेक्शियाला यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन बैंगलोर, टेक्शियाला इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर में ये साहब है, इनका नाम है मनोज केशुमानी साहब। ये हेड ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज के डिपार्टमेंट के हेड है। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कल। इन्होंने ये बात की है कि नो डाउट देयर आर सम इन चाइना who are reveling in the trade tensions between India and the US। तो इन साहब ने कहा है कि बहुत सारे लोग, ये भारत के एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने ये बात की है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाइना में खुश हैं कि भारत और जो है वो अमेरिका की इस टाइम टस मस चल रही है, ठक ठुक चल रही है, जिससे चाइना को बेनिफिट होगा, और ऑलरेडी चाइना को बेनिफिट हो रहा है। अब हम इन सारे मामला की इंप्लीकेशंस देखते हैं, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन परसों से स्टार्ट हो रही है, मैं आपको विजुअल्स भी दिखाऊंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्यों ये इतनी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों मीटिंग आने वाले टाइम पे एक नए ग्लोबल ऑर्डर को जन्म देने की तरफ जा सकती है, और अमेरिका इस चीज को कैसे देख रहा है। देखिए भारत इस टाइम जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मोदी साहब इसलिए जा रहे हैं कि भारत जो है वो एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। एक तरफ से भारत जो है वो चाइना को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से भारत जो है वो अमेरिका को भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ साउथ एशियन कंट्रीज हैं। तो भारत एक तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। लेकिन याद रहे, भारत एक तरह से एक स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है अमेरिका के साथ उसने एक बनाया हुआ है 2015 से। भारत एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है, जिसके साथ वो मिलकर चाइना को कंटेन करता है। अगली बात यह है कि भारत एक तरह से स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी शो कर रहा है। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी वर्ड का मतलब होता है कि हां भी और नहीं भी, यानी आप ऐसा जवाब दें कि जिससे अगले आदमी को लगे कि यस भी है और नो भी है, ताकि अगला आदमी जो है वो सोचने में मजबूर हो जाए। तो ताकि आप अपने कार्ड्स को बहुत आराम से खेल सकें और पेशेंस रखें और उस गेम में अपने आप को जीतने की तरफ लेकर जाएं। सो द थिंग इज दैट कि जो इंडिया जो है वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की तरफ जा रहा है, कि एक तरफ से वो कह रहा है मैं चाइना की तरफ भी हूं, अमेरिका की तरफ भी हूं, अमेरिका सोच रहा है वो मेरी तरफ है, चाइना सोच रहा है वो अमेरिका की तरफ है, अमेरिका सोच रहा है वो चाइना की तरफ है। तो ये ड्यूल गेम खेल रहा है इंडिया। लेकिन ये गेम ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगी, बिकॉज चाइना और जो भारत है दे आर बिकमिंग वेरी वेरी पावरफुल, और इनके जो पावर पॉलिटिक्स में अगर कोई इनके साथ गेम खेलने की कोशिश करेगा तो फिर ये उसको भी ठीक ठाक टाइट कर देंगे। अगली बात बता दूं, देखिए मोदी साहब पे इस टाइम एक बहुत ज्यादा प्रेशर है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, और दूसरा मोर इंपॉर्टेंटली उनकी अपनी इंडियन पॉपुलेशन का, उनके अपने वोट बैंक का, जो बीजेपी का बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, उसका बहुत प्रेशर है मोदी साहब पे कि देखिए आपने अभी तक ट्रंप साहब को जवाब नहीं दिया। ट्रंप साहब बार बार मई 6 मई 10 में फाइटर जेट्स गिरने की बात करते हैं। ट्रंप साहब जो है वो ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान भारत के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवाया, मैं ही था जो कश्मीर के इशू को जो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें जब आप लोग कहते हैं तो मोदी साहब पे प्रेशर आता है, और वो मोदी साहब को कहते हैं कि मोदी साहब आप क्या कर रहे हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आप तकरीबन तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पिछले 12 साल से आप पावर में, आपको कोई बदमाशी नहीं आपके साथ कर सकता। लेकिन व्हाई यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आप अमेरिका के सामने क्यों झुक रहे हैं। तो इस वजह से भी भारत के प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर भी है, और वो इस तरह के मैसेज लोगों को दे रहे हैं कि देखियो भाई मैं अमेरिका के आगे नहीं झुक रहा, मैं इवन चाइना को भी अपना दोस्त बनाना चाह रहा हूं, ताकि आने वाले टाइम पे अमेरिका को मैं बता सकूं कि मैं अकेला नहीं हूं, चाइना भी मेरे साथ है। अगली आपको बताऊंगा, देखिए अभी जो है वो भारत के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बड़े फ्रैक्चर्ड हैं, दोनों के ताल्लुकात
नहीं है, रिलेशनशिप के अंदर एक तरह से गैप आ गया है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार टैरिफ की बात करते हैं, स्कॉट बेसिन जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं वो इस तरफ से बात करते हैं, फिर जेरेमी ग्राहम है जो कि यूएस के अटर्नी हैं, बहुत पुराने जुडिशियल अटर्नी हैं, वो जो रिपब्लिकन के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो इस तरह की बातें करते हैं कि भारत जो है वो ये तेल रशिया से ना ले। फिर मोर इंपॉर्टेंटली मार्को रूबियो ने कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट में एक टेलीफोनिक इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये बात की कि जो फिक्शनल पॉइंट था भारत और अमेरिका के दरमियान वो रशिया से ऑयल लेना था, दैट वाज अ फिक्शनल पॉइंट जिस वजह से मामलात खराब हुए और भारत सारी बातें इस टाइम नहीं मान रहा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आने वाले टाइम पे भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में तनाव आएगा, लेकिन व्हाट आई थिंक पर्सनली इज दैट ये तनाव, ये टेंशन सिर्फ थोड़ी देर की है, ये टैक्टिकल तनाव है। स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म लेवल पे ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे बिकॉज दे वांट टू कंटेन चाइना। असल मकसद चाइना को कंटेन करना है। इन दोनों की आपस की जो लड़ाई है ये कुछ देर की, ये दुश्मनी नहीं है, ये थोड़े से मामलात हैं, ये ठक ठुक है, ये लगी रहेगी अगले 2-3 महीने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भारत को अमेरिका फिर अप्रोच करेगा, ट्रंप साहब फिर अप्रोच करेंगे भारत को ताकि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करे, बिकॉज असल मसला चाइना है, असल मसला भारत नहीं है। अगली आपको बात होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट जो है ये रशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए रशिया के लिए ये समिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी बड़ी वजह ये है कि रशिया एज ऑफ नाउ ये चीज दुनिया को बताना चाहता है कि वो इस टाइम जो है वो इस जंग में अकेला नहीं है, रशिया के साथ उसके एलाइज भी हैं, रशिया के साथ उसके वो पार्टनर्स भी हैं जो उसके साथ बरसों से उसका साथ दे रहे हैं और रशिया जो है वो अपने आप को अकेला फील ना करे। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन अगेन कि रशिया जो है वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि उसके साथ चाइना भी खड़ा है, भारत भी खड़ा है और वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी जा रहा है। इस वजह से रशिया भी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहता है कि वो जंग में हारा नहीं है, ना वो दुनिया में आइसोलेट हुआ है, वो एक नए अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा है जिसमें अमेरिका रशिया के साथ नहीं है, रशिया इस टाइम चाइना के साथ है। तो रशिया जो है वो भी एक मैसेज दे रहा है कि वो अकेला नहीं है। तो ये मीटिंग जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एससीओ की, ये रशिया के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बात करेंगे चाइना की। देखिए 2010 में हम जाते हैं बैक इन 2010, हिलरी क्लिंटन ने द फॉरेन अफेयर्स के मैगजीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल लिखा जिसपे लिखा कि अमेरिका इज पिविटिंग टू एशिया। 2010 से अमेरिका ये समझ चुका था कि उसका जो कंपेटिटर है इट विल बी ओनली चाइना, इट विल बी ओनली चाइना, इट विल बी ओनली बीजिंग, शी जिनपिंग चाइना। अमेरिका समझ चुका था कि अमेरिका 15 साल पहले इस चीज को समझ चुका था, इसलिए उसने तैयारी शुरू कर दी थी। अमेरिका पिछले 15 साल से उसकी 70 to 80% जो नेवल फ्लीट है, जो उसके निमित्स या डिफरेंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं या डिफरेंट उसके जो बेसिस हैं, फॉरवर्ड बेसिस हैं, वो इस टाइम जो है वो बड़े एक्टिव हैं। दे आर ट्राइंग टू वॉच चाइना वेरी क्लोजली ताकि चाइना इतना तगड़ा ना हो जाए इंडो पैसिफिक में कि कल को वो गले पड़ जाए अमेरिका के। दैट्स व्हाई अमेरिका पिछले 15 साल से तैयारी कर चुका है। अमेरिका समझ चुका था कि अमेरिका का जो असल दुश्मन है वो अलकायदा नहीं है, वो तालिबान भी नहीं है, वो ईरान भी नहीं है, वो कोई भी नहीं है, वो ओनली एक कंट्री है, वो है चाइना। तो अमेरिका को चाइना को कंटेन करने के लिए भारत का साथ लेना पड़ा और हम देख रहे हैं पिछले 15 साल से चीजें किस तरह आ रही हैं। पहले हु जिनताओ थे प्रेसिडेंट चाइना के, फिर 2014 में जो है वो प्रेसिडेंट बन गए शी जिनपिंग जो अब लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है और कहा जाता है अगर उनकी सेहत अच्छी रहती है तो अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एस्टिमेट वो 2035 या 2037 तक 2037 तक चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे और अपने